हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनालिसिस करने वाले हैं 13 जनवरी आपकी थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट की टॉप 50 क्वेश्चन, यानी कि जो आपके आए हैं उनके हिंदी और जीएस के 50 क्वेश्चन ही मुझे मिले हैं। उन 50 क्वेश्चनों की एनालिसिस करवाते हैं। एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 एक क्वेश्चन आया था, मुहावरा आया था, घोड़े बेचकर सोने का मुहावरा पूछा गया था, नाव की पर्यायवाची पूछी गई, रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है, और इसके बाद सबसे ज़्यादा बार किसने जीता, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है, खेलो इंडिया मिशन कब प्रारंभ हुआ। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन फोर्थ शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट में मिला के आपसे पूछे गए हैं। तो चलते हैं एनालिसिस आपके करवा देते हैं। तो चलते हैं, वीडियो की स्टार्ट करने से पहले सभी मेरे प्यारे दोस्त वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। दोस्तों, ऑन कर लें, ठीक है। और पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, जो रणजी ट्रॉफी है दोस्तों, जो रणजी ट्रॉफी है सबसे ज़्यादा बार किसने जीता, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो करेक्ट ना जवाब था मुंबई ने। दोस्तों, मुंबई इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब था। इसके बाद मुंबई इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा बार जो रणजी ट्रॉफी है कितनी बार जीती है, तो 41 बार जीती है। अगले वाली शिफ्ट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन 41 बार ये जरूर पूछा जाएगा। और यह ट्रॉफी जो है, यानी कि रणजी ट्रॉफी, भारत की एक घरेलू प्रतियोगिता मानी जाती है क्रिकेट की। दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था दोस्तों आपसे, उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश है किस राज्य से साझा करता है, उत्तर प्रदेश किस राज्य से साझा करता है, तो इसका करेक्ट जवाब था नेपाल। दोस्तों, नेपाल से करता है। दोस्तों, इसके बाद यह सीमा नेपाल से कितने किलोमीटर की लगाता है, तो 551 था करेक्ट जवाब। नेपाल से कितनी सीमा लगाता है, 551 किलोमीटर। और नेपाल की राजधानी, ये पूछा जाएगा दोस्तों, नेपाल की राजधानी कहाँ है, तो काठमांडू जाएगा करेक्ट जवाब, काठमांडू। एक क्वेश्चन एनालिसिस के साथ बता देता हूँ। एक पूछा गया था आपसे, यानी कि जो शिक्षा को 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य, दोस्तों, के लिए अनिवार्य किस संविधान संशोधन के जरिए किया गया, तो ये संशोधन आपसे पूछा गया था। तो ये संशोधन दोस्तों आपका करेक्ट जवाब था 86वां संविधान संशोधन। इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब था 86वां संविधान संशोधन। और यह कब पारित हुआ, तो पारित हुआ था 2002 में। को किसने पारित किया था, तो सांसद ने पारित किया था। दोस्तों, किसने, सांसद ने पारित किया था 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो एसबीआई है इसकी स्थापना कब हुई थी, एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जुलाई 1955 में हुई थी, 1955 में, ठीक है। याद रखना है, एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है, ये पूछा जाएगा। मुंबई महाराष्ट्र में है, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। और भारत की सबसे बड़ी एवं सबसे पुरानी बैंक एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, सीवीसी के अध्यक्ष कौन, सीवीसी के अध्यक्ष दोस्तों कौन है, ये आपके फोर्थ शिफ्ट के यानी कि 4 नंबर शिफ्ट के आपके क्वेश्चन एनालिसिस हो रहे हैं, 4 नंबर के, ठीक है। अभी थर्ड शिफ्ट वाले आगे ही सी पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सीवीसी के अध्यक्ष कौन थे, सुरेश एन पटेल, सुरेश एन पटेल इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब था, सुरेश एन पटेल। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आत्महत्या की थैली, यानी कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब आपका था लाइसोसोम, लाइसोसोम इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब था, लाइसोसोम। दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब था। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था, जो फार्मूला 1 रेखा कब आरंभ, ये हुआ, हाँ, फार्मूला 1 रेस कब शुरू हुआ था, फार्मूला 1 रेस कब शुरू हुआ, तो आप बताएंगे 1920 से 1930। दोस्तों, 1920 से 1930 तक आरंभ हुआ। इसके बाद एक ये दशक फार्मूला 1 आयोजन शुरू हुआ, कब, दशक, यानी कि 10 साल का दशक, यानी 1920 से चालू हुआ 1930, यानी कि 10 वर्ष बीत गए, फार्मूला 1 शुरू हुआ। लेकिन 1947 के पहले इसका आयोजक अधिकार के तौर पर नहीं होता था। आयोजक यानी कि जो आयोजन है आधिकारिक तौर पर नहीं होता था,
ठीक है। इसके बाद जो एक पूछा गया क्वेश्चन था, प्रत्यक्ष का विलोम दोस्तों क्या होगा, परोक्ष हो जाएगा। प्रत्यक्ष का विलोम दोस्तों परोक्ष होगा, ये ऑप्शन सही था, परोक्ष। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, घोड़े बेचकर सोना, घोड़े बेचकर सोना का मुहावरा दोस्तों क्या होगा, तो घोड़े बेचकर सोने का मुहावरा होता है निश्चिंत खोना, या निश्चय अपना खो देना, निश्चित होकर सोना। ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, नाव की पर्यायवाची दोस्तों, किसकी, नाव की पर्यायवाची आपसे पूछी गई थी, तो आपका होता है नौका, डोंगी, तरड़ी, यहाँ पे बोट हो जाएगा दोस्तों, बाट लिखा है बोट होगा। ठीक है, बोट, पोत, ये सारे किसके पर्यायवाची हैं, नाव के। जो भी आपके ऑप्शन में आया होगा उसको आप क्लिक करें होंगे दोस्तों। इसीलिए मैं पर्यायवाची जब करवाता हूँ एक शब्द दो शब्द नहीं, कम से कम दोस्तों 8-10 शब्द आपकी स्क्रीन पे मैं लगा देता हूँ और एनालिसिस के साथ चलते हैं। अब आपकी आ गई है थर्ड शिफ्ट, गोवा का लोक नृत्य। दोस्तों आपसे ये दिया था फुगड़ी नृत्य, कौन सी, फुगड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो उसका राज्य ऑप्शन दिए थे 4, उसमें से आपका गोवा क्लिक करना था, गोवा था इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब दोस्तों। ठीक है, अब गोवा की बात करते हैं, तो ये थर्ड शिफ्ट आपकी चालू हो चुकी है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम पहली बार किसने जीता था, तो पहली बार नई दिल्ली ने जीता था, फर्स्ट बार नई दिल्ली में हुआ था, हरियाणा। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ 2020 गुवाहाटी असम, ये कब हुआ था, तो अब हुआ था 10 से 22 जनवरी के बीच 2020 में। ठीक है, मतलब 2020 वाला कहाँ हुआ था, गुवाहाटी असम में हुआ था। कब हुआ था, 10 जनवरी से लेकर के 22 तक, 22 जनवरी तक, यानी कि आपके कितने दिन हो गए, 12 दिन चला था खेलो इंडिया यूथ। फर्स्ट नंबर पे कौन था, महाराष्ट्र था, और सेकंड नंबर पे हरियाणा था, थर्ड नंबर पे दिल्ली था आपका। ठीक है, और 2019 में पुणे महाराष्ट्र में हुआ था, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, चौधरी अजीत सिंह जिनका निधन 2021 में हुआ है, वह किस पार्टी से संबंध रखते थे। ठीक है, किस पार्टी से संबंध रखते थे, तो आपका करेक्ट जवाब रह जाएगा राष्ट्रीय लोकदल। कौन सा, राष्ट्रीय लोकदल, ये था करेक्ट जवाब, राष्ट्रीय लोकदल। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया थर्ड शिफ्ट में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के मंत्री कौन थे, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के मंत्री कौन थे, पशुपति, कौन थे, पशुपति कुमार पारस, कुमार पारस ये थे। ठीक है, कुमार पारस। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया थर्ड शिफ्ट में, जो संघ हो गया, राज्य हो गया, समवर्ती हो गई, सूची किस अनुसूची में है, तो आप किस अनुसूची में हैं, तो आप बताएंगे संविधान की 7वीं अनुसूची, ये करेक्ट था, संविधान की 7वीं अनुसूची में हैं। राज्य संघ के माध्यम अधिकार उल्लेखित हैं, इनमें से 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है अगले आने वाले समय में, समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, जो एशिया है, एशिया में भारत की स्थिति, एशिया में भारत की स्थिति क्या है, तो भारत एशियाई महाद्वीप में दक्षिणी भाग में स्थित है, इसका ऑप्शन था दक्षिणी भाग, ये ऑप्शन सही था, दक्षिणी भाग। एक पूछा गया था, लाल पाल बाल का पूरा नाम दोस्तों, लाल पाल बाल का पूरा नाम, ला से होगा लाला लाजपत राय दोस्तों, पा से हो जाएगा विपिन चंद्र पाल, और बाल से होगा बाल गंगाधर तिलक। इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब आपका था लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, इस क्वेश्चन का यही करेक्ट जवाब था। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था, चंगलो, कौन सा, चंगलो डांस किस राज्य से संबंधित है, कौन सा, चंगलो, चंगलो डांस किस राज्य से संबंधित है, तो आप बताएंगे नागालैंड। कहाँ से, नागालैंड।
आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों को नागालैंड की राजधानी तो पता होगी। नागालैंड की राजधानी आप कमेंट कर दीजिए। नागालैंड क्या होती है? कोहिमा। कोहिमा इसकी राजधानी होती है, याद रखना है। नागालैंड इसकी राजधानी कोहिमा होती है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जुलाई में त्रिपुरा के लोगों द्वारा 14 दिनों देवताओं की पूजा का कौन सा उत्सव मनाया जाता है? आप बताएंगे खर्ची पूजा। कौन सी? खर्ची पूजा। ठीक है, जो खर्ची पूजा होती है त्रिपुरा में मनाया जाता है, यानी कि जुलाई या अगस्त के अंतराल में प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, जुलाई या अगस्त में कहाँ प्रदर्शन किया जाता है? अगरतला में। ठीक है, इस त्योहार में पूरी लोगों की राजवंश देवताओं वाले 14 दिनों तक शामिल होती है इनकी पूजा। 14 दिनों तक पूजा करते हैं दोस्तों। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे ये आया था, स्टार्ट ऑफ इंडिया योजना कब लॉन्च की गई? तो 16 जनवरी 2016, 16 जनवरी 2016। ये क्वेश्चन आपका 12 तारीख की शिफ्ट में भी आया था, 12 तारीख को भी आया था कि स्टार्ट ऑफ इंडिया योजना कब लॉन्च की गई। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोबारा फिर से पूछा गया 13 तारीख को दोस्तों। ठीक है, 16 जनवरी 2016। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया, भारत में राष्ट्र स्टार्टअप को बढ़ावा देने के समर्थन के लिए 16 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था। इसका उद्घाटन किसने किया था? यानी कि स्टार्टअप इंडिया योजना जो शुरू हुई, इसका उद्घाटन किसने किया था? तो आप बताएंगे पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली। किसने किया था? अरुण जेटली जी ने किया था। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 2019 में साउथ एशियन गेम्स कहाँ आयोजित किए गए? 2019 की बात करता है, 2019 वाला पूछा गया था आपकी थर्ड शिफ्ट में। किसमें? थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। तो आप बताएंगे काठमांडू, पोखरा और जनकपुर, नेपाल। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए थे, यानी कि यही ऑप्शन सही था, नेपाल। शायद जो भी आपके दिया होगा वही ऑप्शन सही था। आपको बता दें काठमांडू, पोखरा, जनकपुर, नेपाल। ठीक है, साउथ एशियन गेम आयोजित हुए थे 2019 के। जो रैंक थी इसमें भारत की फर्स्ट नंबर रैंक आई थी। ठीक है, फर्स्ट नंबर रैंक किसकी? इंडिया की, यानी कि भारत की आई थी। इसमें साउथ इंडियन गेम्स में 175 गोल्ड मेडल और 92 सिल्वर मेडल और 45 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 312 पदक जीते थे इंडिया ने। और इसके बाद ऐलान हो चुका, यह क्वेश्चन आपसे आ सकता है पेपर में, यानी कि साउथ एशियन गेम जो है 2024 वाला कहाँ आयोजित किया जाएगा? 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो पता होना चाहिए लाहौर पाकिस्तान में इसके गेम होंगे, लाहौर पाकिस्तान में। एक क्वेश्चन ये आया था, जो एल्केन होता है, एल्केन का रासायनिक सूत्र सुमलिखित कीजिए। एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो एल्केन का रासायनिक सूत्र ये था CnH2n+2। ये था एल्केन का रासायनिक सूत्र, ये ऑप्शन सही था। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन ये आया था, मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो जोड़ा गया था कब जोड़ा गया? तो ये आपका, हाँ, मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 1976 किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया 1976 में। और जो मौलिक कर्तव्य है, यानी कि इसको कहाँ से लिया गया है, यही तो पूछा। हाँ, मौलिक कर्तव्य को लिया किस संविधान से है? तो आप बताएंगे रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? रूस के संविधान से लिया गया है। इसको कौन से समिति के तहत जोड़ा गया? तो आप बताएंगे सरदार पूर्ण सिंह समिति के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन ये आया था, बुद्ध चरित किसकी रचना है और इसके रचनाकार किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे बुद्ध चरित की रचना है किसकी? बुद्ध की जीवन चरित। ठीक है, जीवनी जिसे बोलते हैं, जीवन चरित्र या जीवनी। और ये अश्वघोष कनिष्क के दरबार के दरबारी कवि थे। किसके? अश्वघोष कनिष्क के दरबारी कवि थे। ये क्वेश्चन आपका आया था थर्ड शिफ्ट में 13 तारीख को। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, राज्य में सहकारी बैंक से संबंधित, राज्य के सहकारी बैंक से संबंधित
कितनी बैंकें थी? राज्य की सहकारी बैंक से संबंधित 96,000 बैंकें थी। कितनी? ये ऑप्शन सही था, 96,000। 96,000। इसी जगह पूछा 12 सार्वजनिक क्षेत्र हैं जिसमें 22 निजी क्षेत्र और 42 विदेशी बैंकें हैं और 56 आपकी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें हैं। और सहकारी बैंकों की बात करता है तो 1,485 हैं। और उसके बाद पूछता है आपके ग्रामीण सहकारी बैंक, यही पूछा गया था, आपसे पूछा गया है राज्य सहकारी बैंक। दोस्तों राज्य सहकारी बैंक, राज्य की सहकारी बैंकें कितनी हैं? अब देखिए, राज्य की सरकार सहकारी बैंकें संबंधित हैं 96,000 दोस्तों। ग्रामीण सहकारी बैंकें, आपके राज्य सहकारी बैंकें 1,485। विदेशी कितनी हैं? 44। और ग्रामीण बैंकें कितनी हैं? क्षेत्रीय बैंकें 56। ये हैं 96,000। ठीक है, ये ऑप्शन सही था दोस्तों। इसके बाद एक क्वेश्चन ये आया था, दोबारा लग गया एक क्वेश्चन दोस्तों। एक क्वेश्चन ये आया था, आंख में धूल धोखना जो मुहावरा पूछा गया था, मुहावरा आपसे पूछा गया था, आंख में धूल झोंकने का मुहावरा आपसे पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में। तो इसका राइट आंसर था धोखा देना दोस्तों। क्या? धोखा देना इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब था। मुहावरे का अर्थ धोखा देना होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सामिद इमाद फारूकी किस खेल से संबंधित हैं? तो उनका करेक्ट जवाब था बैडमिंटन। क्या? बैडमिंटन करेक्ट जवाब था। करेक्ट जवाब बैडमिंटन। उसमें शायद क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इस तरह के कई सारे ऑप्शन दिए थे, उसमें बैडमिंटन आपको क्लिक करना था, वही जवाब सही था। उसके बाद सामिदी जो फारूकी हैं एक भारतीय मूल के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। कहाँ की हैं? तो भारत की हैं दोस्तों, याद रखना है। इन्होंने 2017 में एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता था। एकल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता था? तो रजत पदक जीता था दोस्तों। ये थे आज के थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन जो आपसे छूटे हुए हैं, आप उन्हें कमेंट कर दीजिए, उनको भी अगली पीडीएफ में जोड़ लेते हैं। दोस्तों क्लास अच्छी लगी, आई होप क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एनालिसिस सबसे अच्छे ढंग से पाने के लिए और सबसे पहले पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना। तो चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।